बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे ऐसी दही पापड़ी चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे देखते ही मुंह में पानी आने वाला है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। जैसा कि रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप इस पापड़ी चाट को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलें इस मज़ेदार सी पापड़ी चाट को बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक ग्लास बाउल, उसके अंदर डालूंगी ये बूंदी। 1 कप मैं बूंदी का शामिल करूँगी। इसकी रेसिपी पहले से मेरे चैनल पर मौजूद है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। ये देखिए इसको मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया है। थोड़ी देर भिगो के रखने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी। तो फिर मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। ये देखिए इसको प्लेट के अंदर शामिल करेंगे। और अब मैं शामिल करूँगी 2 अदद आलू लेके मैंने इसको क्यूब कटिंग करके बॉईल कर लिया था। आप बॉईल करके भी क्यूब कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं डालूँगी चने। मैंने 1/2 कप चने लिए, उसको बॉईल कर लिया अच्छे से। ये देखिए अब इसमें शामिल करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। 1 छोटा प्याज लेके मैंने उसको बारीक बारीक कट कर लिया था और उसको मैंने 10 मिनट के लिए ठंडे पानी के अंदर भिगो के रख दिया था ताकि इस प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब मैं थोड़ा सा धनिया लेकर कटिंग करके इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि अच्छी सी कलरफुल सी चाट बनकर रेडी हो। अब मैं यहाँ पे लूँगी थोड़ा सा पुदीना, उसको भी अच्छे से बारीक सा कट करके डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। फ्रेश मैंने लिया है पुदीना। अब मैं यहाँ पे डालूँगी बंद गोभी, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसको भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी खीरे। मैंने खीरों को इस तरह लंबे लंबे कटिंग कर लिया था बारीक बारीक, ये डालूँगी। आप चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर अब डालूँगी टमाटर, वो भी मैंने लंबे लंबे पीस काट लिए थे। ये देखिए इस तरह से वो भी शामिल कर देंगे। अच्छे से कलरफुल सी पापड़ी चाट बनकर हमारी रेडी होगी। ये देखिए अब इसमें शामिल करेंगे दही। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था। ये देखिए अच्छे से आपने फेंट कर ही डालना है दही। ये देखिए अब मैं उसको ऊपर से दही डालूँगी। बहुत मज़ेदार सी सिंपल सी चाट की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए अच्छे से मैंने दही डाल दिया है इसके ऊपर। अब मैं शामिल करूँगी इमली की चटनी। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर विज़िट करें। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। अच्छे से मैं इमली की चटनी ऊपर डालूँगी। मैं उस पर डालूँगी पुदीने और धनिए की चटनी। ये देखिए इसको अच्छे से डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा चाट के अंदर से। अब थोड़ा सा चाट मसाला लेकर मैं उसको स्प्रिंकल करूँगी ऊपर, उससे भी बहुत अच्छा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा चाट के अंदर से। अब मैं शामिल करूँगी इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर, वो भी अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए चाट को। अब मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक। नमक अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी पापड़ी। ये वही पापड़ी है जो मैंने समोसा पट्टी बनाते वक्त आपको बताया था, जो साइड से उतरी थी। पीसेस हमने कट किए थे समोसा पट्टी बनाने के लिए, उसी को मैंने फ्राई कर लिया। ये वही पापड़ी मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से तोड़ कर डाल दें, बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आएगा पापड़ी का। अब मैं इसके ऊपर फिर से दही डालूँगी। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी पापड़ी चाट, दही पापड़ी चाट बनकर रेडी हो चुकी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।